पहलवान पहुंच जाता है बंगाल के सबसे फेमस कोठे पे। पहलवान को जब तलब लग जाती है तो वो पहुंच जाता है बंगाल के सबसे बड़े कोठे पे। अब पहलवान को देखते ही जो कोठे की मालकिन होती है वो पहलवान के हाथों में कुछ खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें धरा देती है। पहलवान के हाथों में वो तस्वीरें थमा करके बोलती है कि पसंद कर, तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आई। अब जो पहलवान होता है वो खूबसूरत लड़कियों का दीवाना होता है। उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती है। जब कोई लड़की पहलवान को पसंद नहीं आती है तो कोठे की मालकिन भी हैरान हो जाती है। बोलती है, अरे छोटे पहलवान, मैं तुम्हें इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें थमा दी लेकिन तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। अच्छा चल, मैं तेरी संतुष्टि के खातिर सारी लड़कियों को यहाँ पे ला के खड़ी कर देती हूँ। सारी लड़कियां कतार में खड़ी रहेंगी, फिर तू चूज कर लेना कि तुम्हें कौन सी लड़कियां चाहिए। अब कोठे की मालकिन वैसा ही करती है जैसे कि पहलवान को वो बोलती है। अब लड़कियों को कतार में खड़ी कर देती है। बोलती है, ले पहलवान, अब तू चूज कर, तुम्हें कौन सी लड़कियां चाहिए। अब पहलवान के चारों ओर खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां होती है। पहलवान किसी को नहीं पसंद करता है। सारी लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती है लेकिन पहलवान को उसमें से भी कोई लड़कियां पसंद नहीं आती है। अब कोठे की मालकिन और भी हैरान हो जाती है कि इस छोटे पहलवान को चाहिए क्या। आखिर तुम कौन सी वैरायटी मांगना चाह रहे हो मुझसे। जैसे तुम लड़कियां मांग रहे हो शायद मेरे पास नहीं है। फिर कोठे की मालकिन को याद आती है कि एक लड़की और भी हमारे पास बची हुई है, लेकिन वो लड़की अभी अपने ग्राहक को हैंडल कर रही होती है। कोठे की मालकिन पहलवान को बोलती है, जरा 5 मिनट तू वेट कर ले। वो लड़की अपने कस्टमर को लिपटा के जैसे ही आती है तो पहलवान उसे देखते ही पसंद कर लेता है। इतनी लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद पहलवान एक लड़की को पसंद करता है। फिर कोठे की मालकिन भी उससे कुछ ज्यादा ही चार्ज करती है। वो बोलती है, ये लड़की यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की है, इस लड़की के साथ जाने के लिए मैं तुमसे 5,000 रुपए लूंगी। पहलवान को भी कोई पैसे की कमी नहीं होती है। वो तुरंत कोठे की मालकिन में 5,000 रुपए थमा देता है। फिर वो लड़की को लेकर के कमरे की ओर चला जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आती है कि जैसे ही वो लड़की को कमरे में लेकर के जाता है और उसके साथ संबंध बनाने की वो कोशिश करने लगता है। अब पहलवान जैसे ही संबंध बनाने के लिए अपने कपड़े उतारता है, भाई साहब वहीं पे गेम ओवर हो जाता है। वो लड़की हंसने लगती है। अब वो लड़की हंस क्यों रही थी आप ये सोचते जरूर होंगे। दोस्तों, वो लड़की पहलवान का प्राइवेट पार्ट को देख के हंसने लगती है। लेकिन प्राइवेट पार्ट को देख के वो क्यों हंसने लगती है। अब आप ये सोचते होंगे कि जैसे हम सबके प्राइवेट पार्ट होते हैं वैसे ही प्राइवेट पार्ट तो पहलवान के पास भी होगा। उसके पास तो कुछ अलग होगा नहीं, लेकिन उसके पास अलग था। लेकिन उसका प्राइवेट पार्ट हर एक इंसान से अलग था। दोस्तों, उसका प्राइवेट पार्ट हर एक इंसान से छोटा होता है। बहुत छोटा सा प्राइवेट पार्ट होता है उस पहलवान का। अब मैंने पहलवान नाम बताया तो आप ये मत समझना कि वो कोई अखाड़े का पहलवान होता है। नहीं, उसका नाम पहलवान होता है। वो असल में पहलवान होता नहीं है। उसे सब बचपन से ही पहलवान पहलवान करके बुलाते थे तो उसका नाम ही पहलवान रख दिया गया था। अब उसके मोहल्ले के हर एक आदमी उसे पहलवान के नाम से ही बुलाया करता था। दोस्तों, ये बंगाल की सच्ची घटना आपको बहुत ही अजीबोगरीब लगेगी सुनने में। दोस्त यकीन मानो, जब मैंने इस कहानी को सुना था तो मैं भी काफी हैरान और परेशान हो गया था, क्योंकि वाकई वो 25 वर्षीय लड़के पहलवान का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो बहुत ही छोटा होता है एक आम इंसान से। लेकिन जानने से पहले और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो। दोस्तों, हमारी कलयुग सीरीज से आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, क्योंकि इस सीरीज में मैं सिर्फ हफ्सी लोगों के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बंगाल की है। बंगाल के एक बहुत से बड़े कोठे पर एक पहलवान नाम का लड़का पहुंचता है और फिर वो कुछ लड़कियों को पसंद करता है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश भी करने लगता है। और जब पहलवान संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है तो वो 25 साल के पहलवान को वो लड़की देख करके हंसने लगती है। उसकी हंसी ही नहीं रुक पाती है। अब वो हंसने इसलिए लगती है क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट हर एक इंसान से बहुत छोटा होता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दी थी। तो उस पहलवान का प्राइवेट पार्ट बहुत ही छोटा होता है, जिससे कि उस कोठे की सारी लड़कियां उस पर हंसने लगती है। वो जिस लड़की से संबंध बनाने की कोशिश करता वही लड़की उस पर हंसने लगती है, क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट वाकई में बहुत छोटा होता है। अब पहलवान बहुत ही परेशान हो जाता है। अब परेशानी के बात थी भी, क्योंकि पहलवान के प्राइवेट पार्ट को देख करके कोई भी उससे संबंध बनाने की कोशिश नहीं करता, उल्टा उसकी मजाक बन जाती थी। पहलवान सिर्फ अब मजाक बन के ही रह जाता है। दोस्तों, पहलवान का शादी 2018 में हो जाता है। पहलवान का जब शादी होता है और पहलवान जब अपना सुहागत बनाने के लिए अपने कमरे में जाता है, अपनी पत्नी के पास जाता है, तो उसकी पत्नी भी उसके प्राइवेट पार्ट को देख के हंसने लगती है। और दोस्तों, उसकी पत्नी को ऐसा लगने लगता है कि ये कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा।
तो दोस्तों धीरे धीरे उसकी पत्नी उससे दूरियां बनाने लगती है और फिर बोलती है कि तुम तो एक बच्चा भी पैदा करके मुझे नहीं दे सकते हो, तुम क्या मुझे खुश कर पाओगे। और दोस्तों ये बोल करके उसकी पत्नी उसे छोड़ के चल जाती है। लेकिन उसकी पत्नी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली जाती है। फिर वो धीरे धीरे उससे तलाक भी ले लेती है। चलो मैं इसे कोई गलत तो नहीं मानूंगा, क्योंकि कोई भी लड़की चाहती है कि उसके पास एक बच्चा हो, उसका एक हंसता खेलता परिवार हो। तो बस इसी कारण से उसका पत्नी उससे तलाक ले लेती है। दोस्तों जब पत्नी उससे तलाक ले लेती है तो ये बात पहलवान के माता पिता को भी पता चल जाती है। माता पिता को भी ये बात पता चलती है कि पहलवान के प्राइवेट पार्ट में ही प्रॉब्लम है। अब माता पिता भी क्या बोलते, वो भी शर्म से पहलवान को कुछ नहीं बोलते हैं। और ना ही पहलवान के माता पिता उसकी दोबारा शादी करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों पहलवान से जब कोई कोठे की भी लड़कियां संबंध बनाना नहीं चाहती थी तो पहलवान अपना शौक को चेंज कर लेता है। दोस्तों पहलवान को अब लत लग जाती है लड़कियों को पीटने का और मारने का। दोस्तों अब ये सबसे परेशान होकर के पहलवान को एक बहुत ही बुरी लत लग जाती है। दोस्तों वो ऐसी लत होती है कि आप और हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों पहलवान को लड़कियों को मारने का लत लग जाता है। अब मारने से मेरा मतलब ये नहीं हुआ कि उसे ज्यादा मारता पीटता है वो, बस उसे इस चीज का शौक लग जाता है कि लड़कियों को बेल्ट से मारना स्टार्ट करता है। दोस्तों ये शौक पूरा करने के लिए उसको लड़कियों की जरूरत पड़ती है। अब लड़कियां तो उसे कहीं मिलती नहीं। दोस्तों अब पहलवान अपनी गंदी सी लत को पूरा करने के लिए वापस से उसी कोठे पे पहुंचता है। पहलवान वही फेमस कोठे पे पहुंचता है और फिर कोठे की मालकिन से बोलता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। दोस्तों कोठे की मालकिन को भी अब ये पता चल जाता है कि पहलवान के प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो फिर वो पहलवान को देखते ही हंसने लगती है। अब पहलवान को बहुत खराब लग जाता है, उसके एटीट्यूड पे ये बात आ जाती है जब वो कोठे की मालकिन उस पर हंसने लगती है। तो जब कोठे की मालकिन पहलवान का मजाक बनाने लगती है तो कोठे की मालकिन पे थोड़ा गुस्सा होता है, चिल्लाने लगता है। फिर वो बोलता है मुझे एक लड़की चाहिए, तुमको जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। अब कोठे की मालकिन भी अपना रेट बढ़ा करके ही बोलती है। कोठे की मालकिन उससे 10,000 रुपए चार्ज करती है। 10,000 रुपए देने के बाद वो उसी लड़की को वापस से पसंद करता है जो लड़की उसका पहले मजाक उड़ाई थी। उस लड़की को कमरे में लेकर के जाता है। वो लड़की भी आसानी से चली जाती है क्योंकि वो 10,000 रुपए पे किया था उसके लिए। लड़की जब अंदर जाती है तो बोलती है अरे पहलवान तू फिर से क्यों आ गया, जब तुमसे कुछ होता ही नहीं है तो तू बार बार यहाँ क्यों चला आता है, और तुम्हें 10,000 रुपए पे करने की क्या जरूरत थी, मैं तो तुम्हें 5,000 में भी मिल जाती। दोस्त पहलवान फिर उस लड़की को बोलता है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए 10,000 रुपए पे किए हुए हैं। लड़की भी परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। वो पहलवान से पूछती है कि मारने से तुम्हारा क्या मतलब है। अब पहलवान अपना बेल्ट उतारता है और उस बेल्ट से ही उस लड़की को मारना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों लड़की बहुत चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन उस लड़की का वो मुंह बांध देता है। अब उस कोठे के कमरे में ही उस लड़की का मुंह बांध करके उसको बेल्ट से मारना स्टार्ट कर देता है, उसे बहुत पीटता है। अब वो लड़की का मुंह बांध करके उसका पिटाई कर लेता है और अपनी ख्वाहिश को भी वो पूरा कर तो लेता है। लेकिन जब वो लड़की को छोड़ता है तो वो लड़की चिल्लाते हुए बाहर निकलती है। वो लड़की बाहर निकलती है, हल्ला करती है, तो उस कोठे के सारे मर्द आकर के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और फिर सारी लड़कियां भी आ जाती है। अब लड़की के साथ अंदर जो घटना घटा हुआ रहता है वो सारे लोगों को बताती है। सारे लोग अब वो घटना सुन करके काफी गुस्से में आते हैं। अब फिर पहलवान की वो धुलाई कर देते हैं। पहलवान को वहां पे बुरी तरीके से मारा जाता है। उस दिन के बाद से पहलवान इतना शर्मिंदा हो जाता है कि आइंदे से वो कभी भी किसी कोठे पे नहीं जाता है। अब उस पिटाई के बाद पहलवान की लत तो छूट जाती है। उसके बाद पहलवान ये सब के चक्कर में रहना छोड़ देता है। उसके बाद पहलवान अपना शुद्धिकरण करवा लेता है। अब दोस्तों आप सोचते होंगे कि शुद्धिकरण क्या होता है। तो दोस्तों शुद्धिकरण से मेरा मतलब ये होता है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को ही कटवा लेता है। दोस्तों आप सुन करके चौंक जाओगे, प्राइवेट पार्ट कटवाने के बाद वो एक किन्नर बन जाता है। वो अपनी सारी हवस को त्याग करके, सारा मोह माया छोड़ करके वो एक किन्नर बन जाता है। और वो किन्नर तो बन जाता है, फिर वो ट्रेनों में जाता है और ट्रेनों में जाने के बाद फिर यही होता है। तो दोस्तों ये कहानी थी पहलवान का एक लड़का से किन्नर बनने का। पहलवान की कहानी अब यहीं पे खत्म होती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको ये बंगाल की सच्ची घटना कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी कलयुग सीरीज से जुड़ जाओ ताकि कुछ विचित्र हस्तियों के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी नई कहानी, किसी नई स्टोरी के साथ।